श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 30वां अध्याय पृथ्वी का राजा अभिषेक तथा दैत्यों और देवताओं द्वारा मदिरा जल के मंथन, दंड द्वारा समुद्र का मंथन, समुद्र से अन्य रत्नों के साथ अमृत का प्रकट और राहु के सिर का छेदन। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, जब लोहे की कील के समान हृदय में कसक पैदा करने वाले मर्यादा शून्य महान ग्रह अज्ञान विद्यमान था और प्राणियों के मोक्ष की कोई संभावना नहीं रह गई थी, उस समय सारी प्रजाएं कैसे रहती थीं? वैश्यापन जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में प्रजा पालन रूप धर्म में तत्पर रहने वाले प्रजापति ने ऋषियों को साथ लेकर वेन कुमार पृथु का प्रजाजनों के राज्य अभिषेक रजोचित कर्म करने के लिए अभिषेक कर दिया। उस समय सतयुग समाप्त होने पर त्रेता का आरंभ हुआ था। ऐसे समय में पृथु को अपना संरक्षक पाकर सारी प्रजा आपस में कहने लगी, ये हमारे सर्वोत्तम राजा हैं, हम पर अनुराग होने से ये हम लोगों के राजा हुए हैं, हमें जीविका वृत्ति देने वाले यही हैं, ये अनेक प्रकार के शिल्प कर्मों के प्रवर्तक होंगे, अपने सत्य प्राप्त भगवत दर्पित कर्म से ये समस्त प्राणियों के जीवन निर्माता होंगे। इसी समय अनेक प्रकार के नियमों के पालन से थके हुए देवता गंधमादन पर्वत के शिखरों पर बैठे थे। वैशाख मास एवं बसंत ऋतु का सुख समय प्राप्त हुआ था। वहां बैठे हुए देवताओं और दैत्यों को सब ओर से एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। वह उस गंध से मदमत हो गए। वो किसी फूल मात्र की प्रबल गंध थी जो हवा ने फैलाई थी। वो मन को बरबस खींचे लेती थी, पूर्णता सुखदायिनी थी। पृथ्वी तल की वो सब ओर से उत्कृष्ट गंध थी। उस सुगंध से दैत्यों को कुछ विस्मय हुआ। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्हें बड़ा सुख मिला। उस गंध से उन्मत्त हो वह सब के साथ होकर बोले, जिनके फूल मात्रों से ऐसी शक्ति है जिसके फल से न जाने क्या होगा। कर्म विषयक बुद्धियां नाना प्रकार की होती हैं, उन्हें अनुमान से जानना चाहिए। उनमें से कुछ तो शुभ मोक्ष साधक होती हैं और कुछ अशुभ भोग साधक देहधारियों के बुद्धि के बल से उनको समझाना चाहिए। अतः हम लोग समुद्र के जल के भीतर औषधियों को डालकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले विशाल एवं बलवान मदिरा जल के द्वारा उसका मंथन करें। हम सब एक साथ अमृत की प्राप्ति के उद्यमशील हो उत्साह पूर्वक समुद्र का मंथन करें। इसमें हमें सोमज जल अर्थात अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर हम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं अमर हो जाएंगे। महाबली विष्णु ने उन देवताओं की ओर से अगुआ होंगे। हम अमृत पान करके अमर हो अपने शत्रुओं देवताओं के साथ स्वर्ग का तथा भूतल का सुख भोगेंगे। मूल पत्र शाखा तथा पुष्प आदि समस्त परिवार के साथ हम सब लोग अभीष्ट फल के भागी होंगे। इस वसुधा पर ही हम सुधा पान करेंगे और गृहों को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वह महापराक्रमी दैत्य मदिरा जल को हिलाने या उखाड़ने की बातें करके पार्श्ववर्ती पर्वतों से तथा गंधमादन के शिखरों पर पैदा हुए वृक्षों को उखाड़कर अपनी विशाल भुजाओं द्वारा मंदर पर्वत को निश्चित रूप से उठाने के लिए दौड़े और पृथ्वी को कंपित करने लगे। परंतु वह दानव गिरिराज मंदर को किसी तरह भी उखाड़ ना सके। उनके घुटने घिस गए और वह उस विशाल पर्वत के भीतर गिर पड़े। तपस्या के द्वारा उनके तप दग्ध हो गए थे। वह आप ही अपने मन को धीरज
दे अपने दिव्य मस्तक ब्रह्मा जी के चरणों में झुकाकर उनकी शरण में गए। ब्रह्मा जी सर्वत्र गमन करने वाले तथा सबको वश में रखने वाले हैं। उनकी बुद्धि सदा समस्त लोगों के हित चिंतन में लगी रहती है। वह उन दैत्यों का मनोरथ जानकर लोक हित की कामना से नाना प्रकार के वाक्यों तथा उत्तम वर्ण संपत्ति से युक्त वाणी में बोले। सशरीर होकर भी उन्होंने अशरीर वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, आदित्य, वसु, रुद्र, मृद गण, देवता, यक्ष, गंधर्व और गानपरायण किन्नर ये सबके साथ मिलकर अमृत के लिए प्रयत्न करें तो विविध धातुओं से रंजित इस महातेजस्वी पर्वत को उठा सकते हैं। समस्त देवता और असुर उस महापर्वत को उखाड़कर हिमवान पर्वत के सारभूत रस को लता वेलाओं के रूप में अपने हाथ में लाया हुआ देखेंगे। उस समय सबके निकट खड़े हुए बाहुबलशाली दैत्य ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर मन और वाणी आदि के द्वारा उस कार्य के साधन में प्रवृत्त हुए जहाँ एक साथ हुए देवताओं और दानवों द्वारा वो मंथन दंड डाला गया था। उस लवण समुद्र के वो खिलौने बन गए। उसके जल से बारंबार इधर उधर आंदोलित होने लगे। समस्त देवता और असुरों ने एक साथ लवण समुद्र के जल में मदराचल को मथानी के रूप में डालकर वासु की नाग को मथानी बनाया और औषधियों सहित समुद्र जल का 1 सहस्त्र वर्षों तक मंथन किया। औषधियों की योग से वहाँ का जल दूध रूप होकर अमृत बन गया। उस अमृत को पहले असुरों ने हर लिया, क्योंकि वे लोभ और क्रोध के वशीभूत हो रहे थे। पहले तो सब ओर से उस समुद्र के जल में धवंतरी, मद, श्री देवी, कौस्तुभ मणि तथा निर्मल चंद्रमा प्रकट हुए। उसके बाद परम सुंदर उच्च श्रवा नामक अश्व निकला। तत्पश्चात अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। जब दैत्यों ने उसे अपने अधिकार में कर लिया, तब देवता उसे लेने के लिए राहु के विषय में इस प्रकार कहने लगे। कोई भी दैत्य और दानव अभी अमृत का पान नहीं करते हैं, किंतु ये राहु उसे पीने की चेष्टा कर रहा है। तब श्री हरि ने युद्ध में अपने चक्र से तत्काल राहु का सिर काट लिया। सनातन मुनियों और पितृगणों ने उस अमृत को नहीं छोड़ा था। इसी बीच में स्वयं पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र के हाथ से वो अमृत ले लिया। वह ब्रह्मा जी के शिष्य भाव को प्राप्त हुई थी। अमृत लेने के पश्चात वे चली गईं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ।